कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंतरा भाग 2 पुस्तक के गद्य खंड की महत्वपूर्ण व्याख्याएं हम देखेंगे। और ये वो व्याख्याएं हैं जो पुराने पेपरों में पूछी गई है। पुराने जो प्रश्न पत्र थे, उन प्रश्न पत्रों में कब कब ये व्याख्याएं पूछी गई थी, उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। गद्य खंड में कौन कौन से पाठ है देखिए। शुक्ल जी का एक संस्मरणात्मक निबंध है प्रेमचंद की छाया स्मृति। गुलेरी जी के लघु निबंध है सुमिरिनी के मन के नाम से बालक बच गया, घड़ी के पुरजे ढेले चुन लो। रेणु जी की कहानी है संवदिया। भीष्म साहनी की आत्मकथा का अंश है आज के अतीत, गांधी, नेहरू और यासर अराफात। असगर वजाहत की लघु कथाएं शहर पहचान, चार हाथ साझा। निर्मल वर्मा एक यात्रा वृत्तांत है जहां कोई वापसी नहीं, धुंध से उठती धुंध लिया गया है। ममता कालिया की कहानी है दूसरा देवदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है कुटच। इन्हीं पाठों की महत्वपूर्ण व्याख्या हम देख रहे हैं। पहला पाठ है देखिए शुक्ल जी का। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने हिंदी के प्रति अपना लगाव झुकाव कैसे बढ़ाया, उसके बारे में ये वर्णन है। तो ये आपको अच्छी तरह से लिखना है। शुक्ल जी के ऊपर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का कैसे प्रभाव पड़ा वो देखना। ये आरबीएससी 2015 में पूछी गई थी। इंपॉर्टेंट व्याख्या ये भी कि जो जो मैं सयाना होता गया, कौन, यहाँ शुक्ल जी अपने बारे में बता रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कैसे झुकाव बढ़ा उनका हिंदी के प्रति। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव मूर्ति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी। अब ये जो प्रेमगंज जी हैं, उनके बारे में ये वर्णन है। पहली झांकी उन्होंने देखी, उसका वर्णन है। और आरबीएससी 2022 में ये पूछा था कि हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझते थे, किसने, प्रेमगन को, उनके बारे में वर्णन है। हम लोग का मतलब शुक्ल जी की टोली। पाठ 2 गुलेरी जी, एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। ये बालक बच गया लघु निबंध से हैं। शिक्षा का बोझ बालकों पर लादना नहीं चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। बालक ने जब इनाम में लड्डू मांगा, तब ये अंश का वर्णन है कि लेखक का श्वास घुट रहा था, क्योंकि उसके ऊपर शिक्षा का बोझ लादा जा रहा था। उसकी जो मूल प्रवृत्तियां, उसका गला घोटा जा रहा था। लेकिन लड्डू मांग के बच्चे ने बता दिया कि अभी वो मरा नहीं है, बच गया है। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य नहीं करे। यह आरबीएससी मॉडल पेपर 2022 में पूछा गया था। घड़ी के पुर्जे, जो धर्म के सिद्धांत हैं, उनको घड़ी के पुर्जे दृष्टांत से समझाने की कोशिश लेखक ने की है। गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, ये भी घड़ी के पुर्जे वाले पाठ से है। ढेले चुन लो, जो ढेले छुआ करके जो पत्नी वरण की जो एक प्रथा थी, उसके ऊपर यहां लेखक ने व्यंग्य किया है। ये भी ढेले चुन लो पाठ में जो वर होता है, वो अलग अलग ढेले लेकर के कन्या के घर जाता है। किस प्रकार वो कन्या चुनती है, जैसा ढेला चुना जाता है वैसी संतान होगी। इस अंधविश्वास का खंडन यहां लेखक ने किया है। संवदिया कहानी है, बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खत्म हो गया। तो बड़ी बहुरिया की जो वर्तमान स्थिति थी, उसका यहां वर्णन किया है कि जो हवेली पहले आलीशान हुआ करती थी, अब वहां कोई रहता नहीं है। और कितना कड़ा करूं दिल, मां से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी। जो बड़ी बहू है, अपने मायके, अपने भाई, अपनी माता के पास वो संदेश भिजवाना चाहती है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बथुआ साग खा करके वो जी रही है, और उसे यहां से ले जाया जाए, नहीं तो वो मर जाएगी। हरगोविंद संवदिया, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। देखिए कितनी बार पूछा गया है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2017 में, मॉडल पेपर 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
जलपान करते समय हरगोबिंद को लगा कि बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है। कहने का मतलब यह है कि हरगोबिंद बड़ी बहुरिया के मायके पहुंच गया है, लेकिन उससे खाया नहीं जा रहा है, क्योंकि बार बार बड़ी बहुरिया की याद आ रही है। मानवीय संवेदनाओं को लेकर के ये कहानी लिखी गई है। हरगोबिंद ने कुछ नहीं खाया या खाया नहीं गया, आरबीएससी 2014 में ये पूछा गया था। और जब हरगोबिंद वापस लौटता है अपने गांव, तब ट्रेन में पैसे नहीं होने के कारण टिकट नहीं लेता और पैदल आता है, और पैदल आने पर वो बेहोश हो जाता है। किसी न किसी तरीके से वो बड़ी बहुरिया के उस हवेली में पहुंच जाता है, लेकिन जब उसका दिमाग घूमता है, चकराता है, तब वो क्या क्या चीजें उसको अलग अलग लगती है, उसका यहाँ वर्णन है। भीष्म से आने वाले पार्ट में से ऐसी कोई व्याख्या इंपोर्टेंट लगी नहीं मुझे। असगर वजाहत में 4 लघु कथाएं हैं। ये पहली लघु कथा शेर से है, जहां शेर सत्ता का प्रतीक है, और सत्ता तब तक ही खामोश होती है जब तक आप उसकी आम में आम मिलाएं। कैसे वो सबको बेवकूफ़ बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यह आरबीएससी 2014 में पूछी गई थी कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। पहचान लघु कथा से है ये। फिर ये भी पहचान लघु कथा से है। और ये 4 आद लघु कथा से है, जहां पर मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों का शोषण। निर्मल वर्मा का पाठ मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि में यह भी अनूठा अनुभव था। यानी लेखक जब सिंगरौली जाता है तो वहां पर क्या क्या देखता है, उसका ये वर्णन है कि आज जो सिंगरौली में आनंद और उमंग से जो लोग रह रहे हैं, कल को वो बेघर हो जाएंगे, विस्थापन के दर्द को झेल लेंगे। ये भी उसी पार्ट का अंश है कि जो औरतें आज यहाँ खेती कर रही है, कल को भोपाल जबलपुर में पत्थर कूटती दिखाई देगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीएससी 2016 मॉडल पेपर 2022 में ये पूछा गया था। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि 100% ये 2024 में पूछा जा सकता है। सिंगरौली जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, ये भी उसी का अंश है। विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर गया है। वेरी मोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी व्याख्या बन सकती है ये। और स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना, यह भी इंपॉर्टेंट व्याख्या है। ममता कालिया की दूसरा देवदास कहानी, ये भीड़ लड़के ने दिल्ली में देखी थी। आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2017 में पूछा गया है ये। गंगा नदी में जो मनोकामना लेकर के आते हैं और वहां गंगा आरती करवा रहे हैं, उसके बारे में यह वर्णन है। और इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गला समझना। जो पारो है मंदिर में संभव के पास आके खड़ी हो जाती है, कैसे उसके कपड़ों से पानी जो है रिस रहा होता है, गीले कपड़े होते हैं, तो उनको देख रहा है। एक युवा मन में प्रेम का जो प्रथम अंकुरण होता है, उसका यहाँ वर्णन है। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी। संभव ने एकाएक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे। ये मॉडल पेपर 2023 में दिया हुआ था। और जब पारो उसको वापस मिल जाती है, जब वो मनसा माता के मंदिर होके आते हैं, तब की बात है कि दोनों ने वहाँ मन्नत मांगी थी कि एक दूसरे की मुलाकात हो जाए, और दोनों की मुलाकात हो गई थी। इसका यहाँ वर्णन है। कुटज का देखिए,
RBSc 2023 में ये पूछा गया था कि ये मेरे जो सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, नाम रूप दोनों में अपने अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करा। कुटज की जो विशेषताएं वो बताइए। RBSc 2017 में ये पूछा था कि चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में ये हरा भी है और भरा भी। यहाँ पर भी कुटज की विशेषताओं का वर्णन है। और 2013 में ये पूछ लिया था कि दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है। ये भी कुटज की विशेषताओं का है। और मॉडल पेपर 2012 में ये दिया था कि जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। और दुख और सुख तो मन के विकल्प है, ये वाली सप्लीमेंट्री 2013 में पूछा था। और अंतिम 2024 में दिया हुआ है कि कुटज क्या केवल जी रहा है, दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण व्याख्याएं थी, कोशिश की है, आप जरूर तैयार करें, फायदा होगा। धन्यवाद।